हेलो दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या डिफरेंस होता है। व्यतिकरण भी आप पढ़ लिए हैं, विवर्तन भी पढ़ लिए हैं। आइए अब उनमें डिफरेंस समझा जाए। ध्यान से समझिएगा। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। पहला डिफरेंस है, व्यतिकरण की जो घटना होती है वह दो कला संबंध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। व्यतिकरण की घटना जो है दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न होता है। ठीक है, व्यतिकरण दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण उत्पन्न होता है। जबकि विवर्तन जो है एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। विवर्तन एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक ही तरंगाग्र से, और इसमें दो कला संबद्ध स्रोत से। व्यतिकरण दो कला संबद्ध स्रोत से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न होता है, जबकि विवर्तन एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। यह पहला डिफरेंस है। दूसरा, व्यतिकरण फ्रिंजें जो होती हैं एक ही चौड़ाई की हो सकती हैं अथवा नहीं भी हो सकती हैं। व्यतिकरण में जो फ्रिंजें बनती हैं वे एक ही चौड़ाई की हो सकती हैं अथवा नहीं भी हो सकती हैं। जबकि विवर्तन में जो फ्रिंजें बनती हैं वह कभी भी एक ही चौड़ाई की नहीं होती हैं। विवर्तन में फ्रिंजें जो होती हैं कभी भी एक ही चौड़ाई की नहीं होती हैं। व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजें एक ही तीव्रता की होती हैं। व्यतिकरण पैटर्न में, व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त जो फ्रिंजें होती हैं वह एक ही तीव्रता की होती हैं, जबकि विवर्तन प्रतिरूप में उत्तरोत्तर दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता घटती जाती है। लगातार आगे बढ़ने पर दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या होती है, घटती जाती है विवर्तन प्रतिरूप में, जबकि व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंज जो हैं एक ही तीव्रता की होती हैं। व्यतिकरण प्रतिरूप में अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता प्रायः शून्य अथवा बहुत कम होती है। व्यतिकरण प्रतिरूप में अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता जो है प्रायः शून्य अथवा बहुत कम होती है। अतः दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच अच्छा विपर्यास होता है, गुड कंट्रास्ट होता है, डिफरेंस होता है। जबकि विवर्तन प्रतिरूप में निम्निष्ट की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होती है। विवर्तन प्रतिरूप में निम्निष्ट की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होती है। अतः दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों में मंद विपर्यास होता है, पुअर कंट्रास्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि व्यतिकरण प्रतिरूप में अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता प्रायः शून्य अथवा बहुत कम होती है। दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच गुड कंट्रास्ट होता है, अच्छा विपर्यास होता है। जबकि विवर्तन प्रतिरूप में निम्निष्ट की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होती है। अतः दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के मध्य में पुअर कंट्रास्ट होता है, मंद विपर्यास होता है। तो पहला डिफरेंस, व्यतिकरण दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है, जबकि विवर्तन एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। व्यतिकरण फ्रिंजें एक ही चौड़ाई की हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती हैं, जबकि विवर्तन फ्रिंजें कभी भी एक ही चौड़ाई की नहीं होती हैं। व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजें एक ही तीव्रता की होती है, जबकि विवर्तन प्रतिरूप में लगातार दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता घटती जाती है। व्यतिकरण प्रतिरूप में अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता प्रायः शून्य अथवा बहुत कम होती है। अतः दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच गुड कंट्रास्ट होता है, जबकि विवर्तन प्रतिरूप में निम्निष्ट की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होती है। अतः दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच में पुअर कंट्रास्ट होता है। ठीक है, यह डिफरेंस होता है व्यतिकरण और विवर्तन में। थैंक यू।